दोस्तों, ये जो जीरा आप देख रहे हो, ये कोई बाजार से खरीदा हुआ जीरा नहीं है। ये हमारे अपने खेत का जीरा है, जिसे अभी सिर्फ थ्रेशर से साफ किया गया है। इसमें अभी भी धूल, डंठल और छोटे-छोटे कण मौजूद है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खेत से निकलने के बाद यह जीरा आखिर हमारी रसोई तक बिल्कुल साफ होकर कैसे पहुंचता है? तो आज मैं आपको पूरा सफर दिखाने वाला हूँ। हमारे परिवार में काफ़ी लोग जीरे की खेती करते हैं, इसलिए इस बार मैंने सोचा कि सिर्फ खेती ही नहीं, बल्कि जीरे की पूरी प्रोसेस को समझा जाए। इसी वजह से मैं अपने पापा के साथ निकल पड़ा गुजरात के ऊंझा की ओर, जिसे भारत की सबसे बड़ी जीरा मंडियों में गिना जाता है। गुजरात पहुंचते ही सबसे पहले हमने वहाँ का गुजराती नाश्ता ट्राई किया। आखिर मारवाड़ी लोग जहाँ भी जाते हैं, वहाँ का लोकल खाना जरूर खाते हैं, और सच कहूँ तो स्वाद भी काफ़ी अलग और बढ़िया था। तो नाश्ते के बाद हम पहुंच गए ऊंझा मंडी। ऊंझा सिर्फ गुजरात ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के सबसे प्रसिद्ध मसाला मंडियों में से एक है। यहाँ राजस्थान, गुजरात और आसपास के राज्यों से हजारों किसान अपना जीरा लेकर आते हैं। यहाँ पर जीरे की लाइव बोली लगती है और व्यापारी क्वालिटी के हिसाब से खरीदारी करते हैं। अब बारी थी उस जगह को देखने की जहाँ असली जादू होता है। हम पहुंच गए जीरा क्लीनिंग फैक्ट्री के अंदर। यहाँ सबसे पहले कच्चे जीरे से धूल और हल्की अशुद्धियां अलग की जाती है। फिर अलग अलग मशीनों की मदद से पत्थर, डंठल और खराब दाने निकाले जाते हैं। इसके बाद जीरे की ग्रेडिंग होती है, ताकि एक जैसी क्वालिटी का माल तैयार हो सके। हमारे साथ जुड़ा है ये एक भाई, जो इस मशीन का ऑपरेटर है। इसने हमें पूरी मशीन को अच्छे से विजिट कराया। कौन सी मशीन का पार्ट्स क्या वर्क करता है, ये अच्छे से समझाया उसने हमें। उसने बताया कि इसके अंदर धूल, कंकर और जो कचरा है, हल्की इम्प्योरिटी है, वो कहाँ अलग अलग होती है। और जीरे की जो उसके अंदर जो मूंछ की बाल होते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था, उसके आगे ही जीरे के आगे जो एक अलग सी डंडी होती है, उसको सॉटेक्स बोलते हैं, वो कहाँ होता है। तो हमने पूरा इसको विजिट किया, अच्छे से देखा। और भाई को हमने पूछा कि मशीन लगभग कितने की आती है, तो उसने हमें ये भी बताया। उसने हमें बताया कि भैया, ये मशीन लगभग 10 लाख से शुरू होती है और इसकी कीमत 20 लाख, 30 लाख और 1 करोड़ तक की इसकी कीमत है। तो अगर आपको ऐसी मशीन खरीदनी है, तो लगभग आप अपना 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अंदर फिर वो अलग अलग क्षमता की अलग अलग मशीनें आती है, मतलब 1 टन, 2 टन, 3 टन। तो जितनी उसकी क्षमता बढ़ती है, उसकी वजह से उसकी पैसे की रेंज बढ़ती है। तो ये अब आप देख रहे हैं कि जीरा फाइनल प्रोडक्ट है। ABCD, ये 4 कैटेगरी में क्लीन होता है। A कैटेगरी मतलब सुपर क्वालिटी है, और B भी मतलब ठीक है, लेकिन C और D ये जो है, इसको वापस रीक्लीन करना पड़ता है। तो ये जो सेटअप है, ये लगभग 15 लाख वाला सेटअप है। तो इसके अंदर मतलब A जो प्रोडक्ट है वो तो बिल्कुल अच्छा क्लीन है, लेकिन जो बाकी B, C प्रोडक्ट है, उनमें थोड़ी गुंजाइश रहती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये अलग अलग इम्प्योरिटीज है, डस्ट वगैरह। ये तो पूरी जैसे मशीन हमने देखी है, इस भाई ने हमें अच्छे से पूरी फैक्ट्री विजिट कराई है। और ये आप इसका स्टॉक वगैरह देख सकते हैं। और ये जीरे का फाइनल प्रोडक्ट है, जहाँ पर मतलब जीरा अब तैयार है, बड़ी बड़ी गोनियों में पैक है, और इसके बाद में आगे रेडी है। जब पूरा जीरा अच्छी तरह साफ हो जाता है, तब उसे अलग अलग पैकिंग लाइन की ओर भेजा जाता है। कुछ पैकिंग आधा किलो और 1 किलो के पैकेट में मैनुअली हो रही थी, जबकि 100 ग्राम और 200 ग्राम की पैकिंग पूरी तरह ऑटोमेटिक मशीनों से की जा रही थी। यानी खेत से निकलना साधारण सा जीरा कई मशीनों से गुजरने के बाद एक ब्रांडेड प्रोडक्ट बन जाता है। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जीरे के बारे में, क्लीनिंग के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप प्लीज़ कांटेक्ट करें, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।